हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल की तारीख में गॉडियम आईवीएफ जो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, तो फाइनल अपडेट क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और आज दो आईपीओ ओपन हुए थे, श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ, क्लीन मैक्स आईपीओ। दोनों को सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम, वो भी हम जानेंगे। उसी के साथ कल की तारीख में पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी का जो आईपीओ कल की तारीख में ओपन होने वाला है, उसका भी लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। हालांकि मैं रिव्यू वाला वीडियो तो डाल चुका हूं, ठीक है ना, और वो आप देख लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किया उसकी लिंक। हफ्ता भर पहले भी हमने डाल चुका थे, मतलब जब इसकी डेट्स प्राइस बैंड अनाउंस हो गई थी तब हमने डाल दिया था। उसके अलावा इसकी एंकर लिस्ट भी आज आने वाली है, तो एंकर लिस्ट के बारे में कल की तारीख में डिस्कस करेंगे। और ओमनीटेक आईपीओ, उसके बारे में भी अपडेट देंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले दोस्तों, अगर मार्केट का हाल जाने, तो मार्केट में काफ़ी ऐसे जो मतलब रील्स वीडियोस आपने देखे होंगे कि मार्केट में मंडे को बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। वैसा नहीं हुआ। फिर मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि मुझे तेजी की तो उम्मीद लग रही है, पर इतनी ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। कल का वीडियो आप देख भी सकते हैं, उसके अंदर मैंने आप डिस्कस भी किया था कि भाई हाँ, नॉर्मल तेजी आ सकती है। तो सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर तो तेजी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स हल्का सा नीचे रहा, मतलब ठीक ठीक तेजी देखने को मिली। इतनी ज़बरदस्त जो लोग कह रहे थे गैप अप ओपनिंग होगी, इतना बड़ा होगा, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। और वैसा होना भी था। तो उसके पीछे का रीज़न भी क्या है, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे उसको तो अवैध करार दे दिया था, भाई इलीगल है ये टैरिफ वगैरह। बट बाद में क्या हुआ कि भाई ट्रंप ने वापस किया कि ग्लोबल टैरिफ लगा दिए, भाई ओवरऑल सब पे 15% का टैरिफ लगा दिया। तो इस कारण क्या है कि वापस जो मार्केट था वो एकदम से गैप अप ओपनिंग होने वाली थी, जो एकदम से खुशी की लहर थी। भाई सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर सबको अवैध करार दे दिया गया था कि भाई टैरिफ वगैरह, तो 0% टैरिफ हो सकते थे, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। बट ट्रंप ने अभी ग्लोबल टैरिफ 15% के आसपास किए हैं। अब ये हो सकता है कि आगे ओवरऑल अगर देखा जाए, वही कहीं ऐसी भी खबर है कि 13.5% तक ये टैरिफ हो सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो इस कारण क्या है कि जो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली थी वो ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। मैंने आपको कहा था कि भाई यूएस से और ट्रंप से कुछ भी अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। इस कारण क्या है कि भरोसा नहीं है। मार्केट अगर तेज़ी भी आ जाए, उसके बाद कुछ अचानक से अनाउंसमेंट हो जाए तो मार्केट नीचे भी आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो इस कारण रिएक्ट किया। उसके अलावा जो आईटी शेयर्स तो कमजोर चल ही रहे हैं, एफआईएस की सेलिंग वगैरह भी है, इसके कारण भी मार्केट में मतलब ज़्यादा ऐसी तेजी देखने को नहीं मिली, ठीक है। ओवरऑल मार्केट आज ठीक रहा, मतलब इतना कोई खराब मार्केट देखने को नहीं मिला, तेजी ही देखने को मिली है। तो ये हो गए मार्केट के अपडेट्स। अब दोस्तों आईपीओ के अपडेट्स ले लेते हैं। उससे पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर हाथों हाथ अपडेट्स मिल जाते हैं, इसीलिए जरूर ज्वाइन कीजिए और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों, गॉडियम आईवीएफ आईपीओ फाइनल अपडेट क्या है। देखिए, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अभी की लेटेस्ट जानकारी सिर्फ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सब्सक्रिप्शन देखिए, टोटल 3 गुना के आसपास इसको मिल चुका है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ऐसे 3 गुना तो बहुत ज़्यादा नजर आता है, बट छोटा इशू साइज है, 350 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं। तो इस हिसाब से एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन के अंदर हम जब पॉइंट देते हैं, पॉइंट में आधा देना चाहूंगा, 0.5, पूरा 1 पॉइंट नहीं देना चाहूंगा। एनआईआई पोर्शन 4.6 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 4 टाइम्स, क्यूआईबी पोर्शन अभी तक 0.02 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो ठीक है, इसके लिए तो अच्छा ही है। इसकी जो जीएमपी है वो थोड़ी ज्यादा चल रही थी, इस कारण भी लोगों ने काफी इंटरेस्ट लिया है इसके अंदर। बट अभी जो इसकी जीएमपी है वो डाउन हो गई है, लगभग 6% के आसपास आ गई है। 5 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। तो अभी जीएमपी के मामले में हम इसको 0 पॉइंट देना चाहूंगा। शुरुआत में जब ज्यादा थी 20%, तब 1 भी था, फिर 10% के आसपास थी तब आधा पॉइंट भी था, अभी 10% से नीचे है तो 0 पॉइंट। जीएमपी अंदाजा होता है, इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, ऊपर नीचे होती रहती है। फिर वैल्यूएशंस देखिए, वैल्यूएशंस सही नजर आती है, मतलब इतनी ज्यादा महंगी नहीं है बट इतनी ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई पीयर मेंशन नहीं किया गया। इंडिया की तरफ से ये पहली कंपनी लिस्ट होगी आईवीएफ सेक्टर के अंदर, इसलिए आधा पॉइंट इसके अंदर मिल जाता है। बाकी एंकर लिस्ट वो भी ठीक है, नॉट बैड, उसके अंदर भी आधा पॉइंट दे सकते हैं। तो अभी 4 में से 1.5 1.5 पॉइंट बन रहा है, मतलब ये रिस्की थोड़ा फैक्टर हमारे नजर आ रहे हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसके भरोसे रहें, ठीक है ना, वो तो आपको खुद को सोचना है। इसलिए अब कल क्या है कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन भी देखिए, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देखते हैं। पॉजिटिव में ये कि आईवीएफ सेक्टर की कंपनी और ये पहली कंपनी इंडिया के अंदर लिस्ट होगी जो इसने अपने पीयर्स मेंशन की, एक अमेरिका की, एक थाईलैंड की कंपनी है। तो ये इसके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है कि अपने सेक्टर में एक यूनिक कंपनी लिस्ट होने जा रही है। बाकी कंपनी फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है, मार्जिन वगैरह भी अच्छे हैं इसके। आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी, आरओई आरओसी बढ़िया है, प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, आईपीओ के बाद भी अच्छी रहेगी। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स मुझे ये लगा कि अभी सेक्टर के अंदर काफी छोटी कंपनी है और बहुत पीछे आईवीएफ सेक्टर के अंदर। इससे बड़ी बड़ी कंपनियां खूब है, इंदिरा आईवीएफ, नोवा, बिरला, इस तरह की बड़ी कंपनियां भी है। तो ये काफी छोटी कंपनी है और बहुत पीछे भी है। दूसरा है कि वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती कर सकते थे, ओके वैल्यूएशंस लगी।
और बहुत छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है, इसका रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। उसी के साथ एक और है कि चीज़ भाई, एक टैक्स लायबिलिटी है भाई, कोर्ट के अंदर जो इनका कोई केस पेंडिंग है, 45 करोड़ रुपए की टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो वो अगर साबित हो जाती है तो इनको 45 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे, जो आईपीओ के बाद ये डेट फ्री ऑलमोस्ट हो जाएगी, उसके बाद और ज़्यादा इस पर कर्ज बढ़ जाएगा या जो भी होगा, तो वो बाकी है। तो इस कारण थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ये फ्यूचर के अंदर थ्रेट है। अगर ये 45 करोड़ की भी लायबिलिटी नहीं, मतलब टैक्स नहीं भरना पड़ता इनको, तो ये कंपनी, मुझे लगता है इसके फाइनेंशियल कंडीशन आगे आने वाले टाइम में और अच्छी हो सकती है, ये चीज़ है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आप कोई भी लॉन्ग टर्म का डिसीजन बनाइएगा। पर्सनली आप मेरा पूछना चाहेंगे तो मुझे पर्सनली इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं आया, ना ही लिस्टिंग है इसके हिसाब से, या ना ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाकी आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर काफ़ी लोग पूछते होंगे कि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों कर रहे हैं रिव्यू, क्यों फाइनल अपडेट। देखिए, डिमांड है, हर कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग क्या है कि 5% पर भी अप्लाई करते हैं, कुछ लोग 10% पर भी अप्लाई करते हैं, वो उनकी अलग अलग सोच है, ठीक है ना। उसमें कभी कभार उनको फ़ायदा भी होता है, कभी कभार नुकसान भी होता है, तो जानकारी देना आवश्यक है। बाकी डिसीजन तो आपको खुद को बनाना है, ठीक है ना। मैंने पर्सनली, आप पूछते हैं तो मैंने वो भी बता दिया, मुझे इंटरेस्ट खास नहीं है। फिर दोस्तों, श्री राम ट्रस्ट टैक्स आईपीओ, पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। 0.11 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 10 से 11% के आसपास सब्सक्रिप्शन मिला है, मतलब अभी तक अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 0 टाइम्स, एनआईआई 0.12 टाइम्स और रिटेल पोर्शन 0.95 टाइम्स, सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। और रिटेल पोर्शन नियरली 1 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन आ चुका है लगभग। जीएमपी लगभग 6% के आसपास, 7 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड इसकी काफी कम है। फिर दोस्तों, क्लीन मैक्स आईपीओ, ये बड़ा इश्यू साइज है इस आईपीओ का, तो टोटल ये 0.34 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। पहले दिन अच्छा सब्सक्रिप्शन है, 791 करोड़ रुपए लगे हैं, क्योंकि इश्यू साइज बड़ा है, इस हिसाब से सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो अच्छा है। और क्यूआईबी पोर्शन 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है और 660 करोड़ रुपए के आसपास क्यूआईबीज ने ही पैसा लगाया। मतलब ज्यादातर जो आज पैसा लगा है क्यूआईबीज की तरफ से, क्यूआईबी जनरली दूसरे तीसरे दिन ज्यादा सब्सक्राइब करता है, बट इसके अंदर पहले दिन ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। हालांकि कुछ बड़ी कंपनियां होती है, उनको सपोर्ट मिलता है, बड़ी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका, इसकी एंकर डेज भी ठीक आई है। एनआईआई पोर्शन 0.2 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 0.02 टाइम्स और एम्प्लॉय पोर्शन भी 0.02 टाइम्स, मतलब बहुत कम सब्सक्रिप्शन है अदर पोर्शन से। सिर्फ जो बड़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है और एंकर इन्वेस्टर्स से सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। बाकी ग्रे मार्केट के अंदर अगर देखें तो अभी कोई भी जीएमपी वगैरह नहीं बता रही है। दोस्तों, रेवा डायमंड ज्वेलरी का आईपीओ जो कि कल की तारीख में ओपन होने वाला है, इसकी एंकर लिस्ट आज आने वाली है, कल की तारीख में हम डिस्कस कर लेंगे। कभी कभार छोटे इश्यू साइज के आईपीओ की एंकर लिस्ट कभी कभार नहीं आती, बट इसके आने की उम्मीद है, ज्यादा छोटा नहीं है। जीएमपी लगभग इसकी 3% के आसपास बता रही है, डिमांड काफी कम है, 12 रुपए पर शेयर के आसपास डिमांड मान के चल सकते हैं, बट डिमांड काफी कम है। और जीएमपी के भरोसे आप पूरा मत रहिएगा, बाकी थोड़ा वेट कीजिए, दूसरे फैक्टर्स भी आ जाने दीजिए, डिमांड कैसी है मार्केट में, ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा है, उसको देख के आप सोचिए आगे का डिसीजन बनाइए। बाकी रिव्यू वाला वीडियो मैं डाल चुका हूँ, देख लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मैंने लिंक भी शेयर किए, काफ़ी लोगों को नहीं मिल रहा होगा तो लिंक मैंने शेयर किए। बाकी आप सर्च कर लीजिए PNGS रेवा डायमंड आईपीओ रिव्यू जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा, पीछे आप जयेश खत्री लगाइए आपको वीडियो मिल जाएंगे। फिर दोस्तों, ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ, जिसका रिव्यू का वीडियो मैं कल की तारीख में डाल चुका हूँ, ये परसों की तारीख में ओपन होगा 25 फरवरी को। जीएमपी अभी इसकी देखा जाए तो सिर्फ 3% के आसपास बता रही है, मतलब डिमांड सबकी कम है, 7 रुपए पर शेयर के आसपास इसकी डिमांड है। तो डिमांड इसकी ओवरऑल काफ़ी कम है और लगभग सारे आईपीओ की डिमांड काफ़ी कम है। मतलब अब अगर देखा जाए तो सारे आईपीओ इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहे, मतलब एक नॉर्मल से आईपीओ हैं, मतलब थोड़े रिस्क सब में है, ठीक है ना। बाकी मेरी तरफ से कोई 22 साल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।